हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी धान की फसल में आखिरी यूरिया कब डालनी चाहिए, आखिरी यूरिया डालने का सही समय क्या है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए और आखिरी यूरिया के साथ में किसान भाइयों हमें कौन से खाद और उर्वरकों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे भविष्य में हमारी जो धान की फसल है उसमें लंबी बालियां आए, बालियों में 100% दाने का भराव हो और दानों की क्वालिटी किसान भाइयों नंबर 1 हो। तो इस वीडियो को किसान भाइयों आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको धान की खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों, जिस प्रकार हमारी धान की फसल में पहली यूरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार किसान साथियों जब हम अपनी धान की फसल में अंतिम यूरिया का प्रयोग करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि अंतिम यूरिया का प्रयोग हम सही समय और सही मात्रा में कर दें किसान भाइयों, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले आइए जानते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमें अंतिम यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए, इसका सही समय क्या है। किसान भाइयों, अगर आपने कम अवधि में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है, तब आपको अपनी फसल में जो अंतिम यूरिया है लगभग 40 से लेकर 50 दिन के मध्य में डालनी चाहिए, क्योंकि अमूमन हमें धान की फसल में जो अंतिम यूरिया है वह पकने से लगभग 50 से 60 दिन से पहले ही डाल देनी चाहिए। अगर आपने लंबी अवधि की पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है किसान भाइयों, तब आपको अपनी धान की फसल में जो अंतिम यूरिया है वह 50 से लेकर 60 दिन के अंदर ही डाल देनी है। अब यदि इसके बाद में आप यूरिया डालेंगे किसान भाइयों, तो फायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। तो इसी बीच में आपको अंतिम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम यूरिया डालते समय यदि हम इसकी सही मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो लगभग आपको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम यूरिया का प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को नए सिरे से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो आपको इसकी मात्रा लगभग 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब किसान भाइयों, इस समय यदि हम यूरिया के साथ में कुछ और अन्य खादों को मिलाकर डाल दें, तो हमारी जो धान की फसल है उसका संपूर्ण विकास होगा। फसल में किसान भाइयों हमें अन्य कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। उसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको यूरिया में मिलाकर डालना है, इसका नाम है पोटास। किसान भाइयों, पोटास को इस अवस्था पर आपको जरूर डालना चाहिए। यदि यूरिया में मिलाकर आप डालेंगे तो इसके इस समय पर आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलने वाले हैं। पोटाश की यदि हम सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो पोटाश आपको 2 फॉर्मों में मिल जाएगा। यदि आप दानेदार एमओपी पोटाश का प्रयोग करना चाहते हैं तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ आपको लेना है और अंतिम यूरिया में इसको मिलाकर प्रयोग कर देना है। यदि आप पोटाश किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से डालना चाहते हैं तो वह भी उपलब्ध है। आप 00 जो 50 आता है किसान भाइयों, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्प्रे वाले पोटाश की हम सही मात्रा की बात करें तो मात्र आपको 1 किलोग्राम 0050 लेना है किसान भाइयों। लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। फिर आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, वह बहुत ही शानदार होगी। यदि इसके हम कुछ फायदों की बात करें किसान भाइयों, तो यदि इस अवस्था पर हम यूरिया डालते हैं तो हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों, उसमें हरियाली बहुत अच्छे तरीके से होगी, पीलापन दूर होगा। अगर धान की फसल की ग्रोथ थोड़ा कम हुई होगी किसान भाइयों, तो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। पोटाश के इस समय के यदि हम फायदे की बात करें किसान भाइयों, तो धान में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा किसान भाइयों। बालियां आपकी स्वस्थ आएंगी। आपके बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भरा होगा। अक्सर आपने देखा होगा किसान भाइयों कि कुछ किसान साथियों की जो धान की बालियां हैं वह खाली रह जाती हैं। इसका मुख्य कारण है किसान भाइयों पोटाश की कमी। लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी धान की एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। आपकी सभी बालियों में दाने का भरा होगा और जो धान की बालियां आएंगी किसान भाइयों, उनका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होगा।
इसके अतिरिक्त भी किसान भाइयों पोटाश के हमें अन्य कई सारे लाभ देखने को मिलेंगे, जैसे किसान भाइयों अधिक सूखा, अधिक जल भराव के प्रति यह हमारे पौधे को सुरक्षित रखेगा। हमारा जो धान का पौधा है किसान भाइयों, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी यह काफी ज्यादा वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह दानों को आकार भी देता है किसान भाइयों। दाने हमारे जो साइज होता है उनका वह काफी बड़ा होता है। दाने हमारे मोटे, चमकदार और वजनदार होते हैं। दानों की क्वालिटी शानदार होती है। सिर्फ पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारी जो धान की पैदावार होगी वह 10 से लेकर 15% तक बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, यदि आप भी अपने धान की फसल में अंतिम यूरिया इसी समय और इतनी ही मात्रा में डालेंगे, उसके साथ में इन खादों को मिलाकर डालेंगे, तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों वह नंबर 1 होगी। उसका संपूर्ण विकास होगा और भविष्य में आपको धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार प्राप्त होगी। आई होप किसान भाइयों हमने आपको एक सही जानकारी दी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।